कि इस बार जो है आम आदमी पार्टी का सीट तो कम होंगे लेकिन सरकार बना लेंगे। ये कंफर्म है, सरकार बनाएगा। जो बीजेपी को जिसने भी दिखा रहे हैं ना 55 सीट, ये हवाई की बात है। मैं आपको बताऊं, एसी रूम में अंदर बैठ के उन्होंने इस चीज़ों को बनाया होगा, इस चीज़ों को देखा होगा, लेकिन हम लोग ग्राउंड जीरो में थे। हम लोगों ने हर रोड पे गए हैं, हर चौराहे पे हम लोगों से बात करें, सब्जी मंडी में गए हैं हम लोग, बस स्टैंड में गई हूँ, मैं बस में गई हूँ, तमाम चीज़ों में मैं जाके मैंने देखी हूँ कि ये सिर्फ सच्चाई है कि अरविंद केजरीवाल को चाहने वाले हैं लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं कशिश आपके साथ। दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं और 8 तारीख को अब रिजल्ट भी आएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एग्जिट पोल की एक के बाद एक जानकारी सामने आ रही है। कहते हैं कि एग्जिट पोल में कुछ बड़ा ही दिखाया जा रहा है। अब तमाम एग्जिट पोल हमने देखे, जब बात यहाँ 2013 की हो, 15 की हो, और अब 20 की हो और अब 25 की हो, और लोकसभा में भी हमने देखे कि एग्जिट पोल क्या रहे। तो जून मैसी हमारे साथ है, सीधा एग्जिट पोल पर सवाल करेंगे कि क्या लगता है। तमाम एग्जिट पोल हमने सालों साल देखे हैं और इस बार कभी एग्जिट पोल देख रहे, क्या कहना है? देखिए, एग्जिट पोल जिस तरीके से दिखाते हैं वो सच्चाई तो नहीं होते, क्योंकि आपको लोकसभा चुनाव के अगर हमने देखते हैं तो ये लोग तो 400 पार पूरी तरीके से बीजेपी डंका पीट रहे थे। उसके बाद एग्जिट पोल भी दिखा रहे थे, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, 240 में समेट गए ना। तो ऐसे ही दिल्ली चुनाव का जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, देखिए एग्जिट पोल मैं नहीं मानती कि एग्जिट पोल को, क्योंकि मैं खुद ग्राउंड में रही हूँ और ग्राउंड में आप कहीं भी चले जाइए, मैं बस स्टैंड से लेके ठेले वाले, रिक्शे वाले, अमीर गरीब, हर कॉलोनी में मैं गई हूँ और हर जगह जाके हमने देखा है, बातचीत करी लोगों से, और उसके बाद लोगों का जो कहना था, मैं इतना तो मैं अभी भी डंके की चोट पे कह रही हूँ कि केजरीवाल का ही सरकार बनना चाहिए। और जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखा रहे हैं ये पूरी तरीके से गलत है। और मुझे ये लग रहा है कि कल जो रिजल्ट आएंगे तो एग्जिट पोल पूरी तरीके से गलत साबित होगा। बेशक एग्जिट पोल कुछ भी दिखाए, देखिए सारी चीज़ों का सेटिंग होता है, ये सबको पता है कि बीजेपी के लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बीजेपी के लिए सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि बीजेपी के पास वो ताकत है, बीजेपी के पास सब कुछ है। और उसके बाद अगर इस तरीके से हो रहा है, अगर एग्जिट पोल आ रहे हैं, मैं नहीं मानती एग्जिट पोल को। मैं खुद बता रही हूँ कि 45 to 55 के अंदर अरविंद केजरीवाल का सीट आना चाहिए, ये कंफर्म है मेरे हिसाब से। और ग्राउंड में आप कितना भी लोग घूम रहे हैं ना, आप सबसे पूछ लीजिए, सब यही बोलेंगे, क्योंकि मैं खुद ग्राउंड में गई हूँ, पता है मुझे। लेकिन हाँ, बीजेपी का सीट बढ़ेगा, ये मैं बोल रही हूँ, बीजेपी का सीट बढ़ेगा, लेकिन जिस हिसाब से एग्जिट पोल दिखा रहे ये मैं किसी भी हद तक नहीं मानती कि एग्जिट पोल सही है। बीजेपी को लेकर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जब बीजेपी नारे लगा रही है कि 55 सीटें हमारी आ रही है, उसके बावजूद भी हमारे नेताओं को कॉल किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 15 करोड़ रुपए ले लीजिए और उसके बाद हमारे साथ आ जाइए। तो इस तरीके के तमाम इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं। आपको लगता है इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं अभी आ रही थी, मैं देख रही थी वहाँ पर अरविंद केजरीवाल के घर के सामने भी वो हो रहा है, मीडिया वाले आए रखे हैं, तो तमाम जो खुद संजय सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं और 15 करोड़ की बात भी कह रहे हैं। अगर आपकी 55 सीट आ रहे हैं तो ये जो आरोप प्रत्यारोप, इसमें मैं तो उसमें क्लियर नहीं करती कि ये आरोप सच्चाई है या झूठा है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है, ये कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन एक बात की सच्चाई है कि बीजेपी को हमने देखा है किस तरीके से विधायक तोड़ने और जोड़ने में ये लोग उस्ताद है, क्योंकि आपने देखा था महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया था। तो तमाम जगह पे इन्होंने खुद इस चीज़ों का प्रूफ दे रखा है कि वो लोग विधायक तोड़ने में, जोड़ने में ये लोग उस्ताद है। तो दिल्ली में अगर आपका 55 सीट आ रहे हैं तो उसके बाद आप लोग शांत बैठ जाइए, तो कल आपका रिजल्ट आएगा, दूध की दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आप इन सब बवालों में क्यों फंसे हुए? आप मत वो करिए ना, आप खुद देखिए कि ये जो बीजेपी है, बीजेपी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं तो बाकी अगर आप प्रदेशों के देखेंगे तो आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में इन्होंने तोड़ा था, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले गए थे, उसके बाद मध्य प्रदेश में सरकार गिरे थे और इन्होंने अपना सरकार बनाया। महाराष्ट्र में भी इन्होंने वही चीज़ किया। तो इसमें मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें होते हैं बीजेपी के वाले, और बीजेपी वाले ये सब कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्या लगता है फिर दिल्ली में किसको ले जाएंगे अपनी साइड में? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो विधायक है वो मजबूत विधायक थे, जितना भी हमने देखा। अब लेकिन अभी टिकट कटे हैं, जब टिकट कट गए हैं और तमाम नया बीजेपी से आए हुए लोग भी थे, कांग्रेस के आए हुए लोग भी थे, तो विश्वास किसी के ऊपर नहीं कर सकते। चाहे कोई सा भी दल हो, आप नेताओं के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि नेता तुरंत ही पलट जाते हैं। अगर आम आदमी पार्टी का विधायक को अगर जिता दिया, उसकी बात अगर पलट जाए तो कुछ भी हो सकता है। अभी आपने देखा होगा 8 विधायक जाके उसमें शामिल हो गए बीजेपी में, बीजेपी का कुछ विधायक, कुछ लोग आके यहाँ शामिल हो गए। तो ये राजनीति में ये सब उथल पुथल होते रहते हैं। लेकिन मैं ताल ठोक के कह सकती हूँ कि इस बार जो है आम आदमी पार्टी का सीट तो कम होंगे लेकिन सरकार बना लेंगे, ये कंफर्म है, सरकार बनाएगा। जो बीजेपी को जिसने भी दिखा रहे हैं ना 55 सीट, ये हवाई की बात है।
मैं आपको बताऊं, एसी रूम में अंदर बैठ के उन्होंने इस चीज़ों को बनाया होगा, इस चीज़ों को देखा होगा, लेकिन हम लोग ग्राउंड जीरो में थे। हम लोगों ने हर रोड पे गए हैं, हर चौराहे पे हम लोगों से बात करी, सब्जी मंडी में गए हैं हम लोग, बस स्टैंड में गई हूँ, मैं बस में गई हूँ, तमाम चीज़ों में मैं जाके मैंने देखी हूँ कि ये चीज़ सच्चाई है कि अरविंद केजरीवाल को चाहने वाले हैं लोग। हाँ, कुछ लोग वोट काटने के लिए तो मैदान में उतर गए, जैसे MIM जैसे पार्टी, ये लोग वोट काटने के लिए उतर चुके थे। 2 सीट पे MIM ने अपने ही कैंडिडेट उतारा, फिर उसके बाद भीम आर्मी का भी जो है चंद्रशेखर की पार्टी, तो वो भी उतरे थे मैदान में, BSP वो भी उतरे थे मैदान में। तो तमाम चीज़ें वोट तो कटिंग करने के लिए तमाम लोग आए हैं। और खास करके मैं बता दूं, मुसलमान एरिया के अंदर जो MIM है वो प्रभाव डालेंगे, क्योंकि MIM की जो पार्टी है वो वोट काटने, मैं तो मानती हूँ वोट काटने के लिए उतरे हैं और वोट कटिंग होएगा तो वहाँ पर। आपको ऐसा नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल तो सर्विसेज दे ही रहे थे, यानी सुविधाएं दे ही रहे थे, अब बीजेपी भी कह रही कि हम वो तो चालू रखेंगे और भी देंगे, तो जनता उस और गई होगी, ऐसा नहीं लगता? देखिए, मैं बताऊं आपको, जो बीजेपी की बात है, बीजेपी की बातों को मैं विश्वास नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने तमाम वादा किया, तमाम राज्य में तमाम तरीके के वादा किया, क्या उन्होंने पूरा किया? अगर पूरा नहीं किया तो जनता उनको क्यों चाहेगी? और जो दिल्ली है, दिल्ली में मुद्दे पे चुनाव होता है, दिल्ली में मुद्दे पे लोग वोट करते हैं। दिल्ली के लोग ये नहीं कि धर्मों में उलझ जाए या इधर उधर की बातों में वोट करते हैं। दिल्ली की जो लोग हैं ये मुद्दे पे काम करते हैं और मुद्दे पे ही वोट होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको ये लोग रेवरी कह रहे थे, वो क्या करा? और रेवरी उन्होंने बोला कि जारी रखेंगे, जन सुविधाएं हम लोग जारी रखेंगे, इस तरीके से बस शब्दों का बदलाव करते हैं, लेकिन वो लोग करते हैं वही चीज़ें हैं कि उन्होंने बोला जारी रखेंगे। लेकिन मुझे जितना अरविंद केजरीवाल के ऊपर लोग विश्वास करते हैं, इतना बीजेपी के ऊपर विश्वास नहीं किया होगा। एग्जिट पोल है, 11 में से 9 बीजेपी को दिखा रहे, 2 आम आदमी को दिखा रहे। जनता के मन में तमाम सवाल है। एग्जिट पोल, मुझे जितना लग रहा है कि एग्जिट पोल धरा की धरा रह जाएंगे। आप कल जब रिजल्ट आएंगे तो आप देखिएगा, क्योंकि मैं खुद प्रेजेंट थी। अगर मैं प्रेजेंट नहीं होती ना, तब मुझे लगता कि हाँ ये चीज़ मान सकती हूँ, लेकिन मैं खुद प्रेजेंट थी और मैंने खुद इस चीज़ों को देखा है पूरा ग्राउंड में, तो मैं कैसे मान लूँ कि इस तरीके की कोई आ सकते हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल का, आप एक बात बताइए, उन्होंने खुद एडमिट भी किया, उन्होंने जो काम नहीं कर पाए वो चीज़ अरविंद केजरीवाल ने एडमिट किया। उसके बाद लोगों के बीच में ये मैसेज, जैसे इन्होंने क्या नाम है उसके ऊपर कर रहे थे, टॉयलेट सीट पे ये लोग बात कर रहे थे, शीश महल पे बात कर रहे थे, ये सब जनता के बीच में कोई मुद्दा ही नहीं था। जब हमने जनता से बात करी तो जनता बोल रहे थे कि उनके बीच में कोई मुद्दा ही नहीं है। ये सारी चीजें दावे के साथ कह रही कि हम ही आ रहे हैं। देखिए, उनके लिए उनका दावा, जैसे हरियाणा में उन्होंने कर लिया, महाराष्ट्र में उन्होंने, जो सरकार, जो जनता उनको, जिनको सिलेक्ट करके भेजते हैं, उनको तोड़ के ये लोग बना सकते हैं, तो इनके लिए कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोली कि बीजेपी नहीं कर सकते, बीजेपी के लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो बीजेपी के लिए कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, बीजेपी कर भी सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। कि आपने मध्य प्रदेश का मैंने एग्जांपल दिया, मैंने महाराष्ट्र का एग्जांपल दिया। अगर बीजेपी दिल्ली में आ गए तो मैं आपको बता दूं कि हम जनता ये डिजर्व करते हैं कि अच्छा स्कूल हमें ना मिले, हम जनता ये डिजर्व करते हैं कि हमें अच्छा शिक्षा ना मिले, हम जनता ये डिजर्व करते हैं कि हमें अच्छे स्वास्थ्य नहीं मिले, हम जनता ये डिजर्व करते हैं कि हम धक्का खाते रहे, हमें रोजगार नहीं चाहिए, हम जनता ये डिजर्व करते हैं कि हमें मोहल्ला क्लिनिक नहीं चाहिए, आम जनता ये डिजर्व करते हैं फिर ऐसे ही हम धक्का खाते रहे, हम हाहाकार होते रहे। जिस तरीके से बीजेपी ने वादा किया, आज बेरोजगारी पे जिस तरीके से डंडा चला है ना, आप देखते जाइए। अगर दिल्ली के अंदर बीजेपी आ गए तो बीजेपी वही करेंगे जो बाकी राज्य में किया है। आप ये मत सोचे क्योंकि अरविंद केजरीवाल को कोई, मैं ऐसा नहीं कि अरविंद केजरीवाल की मैं कोई पार्टी से कोई ताल्लुकात रखती हूँ, अरविंद केजरीवाल मुझे हो, बट उनकी कुछ चीज़ें मुझे पसंद आते हैं क्योंकि कम से कम अरविंद केजरीवाल जो है शिक्षा में बात करते हैं, स्वास्थ्य में बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में बात करते हैं, महिला सुरक्षा में बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने फरिश्ते जैसे योजना लेके आए थे, जो किसी के पास इतना ताकत नहीं था कि फरिश्ते जैसे योजना लेके आए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने लेके आए। अरविंद केजरीवाल ने वो तमाम चीज़ें करा है। यहाँ पर महिलाओं के लिए बस फ्री किया, पूरा देश के अंदर पहले ऐसा राज्य बना हमारी जो दिल्ली है जहाँ पर महिलाओं के लिए बस फ्री है। तो आप खुद बताइए, अगर ये सारी सुविधाएं जो है अरविंद केजरीवाल ने जो क्रांति लेके, आपने कभी देखा कि सरकारी स्कूल के बच्चे कभी फ्रांस में जाके पढ़ाई करे? कभी देखा आपने सरकारी स्कूल के अंदर इस तरीके की सुविधा जो सरकारी स्कूल में दे रखे? तो आप खुद बताइए कि इस तरीके की जो सुविधा है ये अरविंद केजरीवाल ही कर सकते। इनकी कौन सा प्रदेश, इतना प्रदेशों में इनकी राज्य में इनकी सरकार है, आप मुझे बताइए वहाँ पर कोई इनकी अच्छी स्कूल बन गया तो हाईफाई जिस तरीके से दिल्ली में बना है, ये लोग कुछ ऐसी कोई हॉस्पिटल बता दे जहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक खोला है। बेशक मोहल्ला क्लिनिक, बहुत सारी मोहल्ला क्लिनिक में अभी जिस हिसाब से काम होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं,
लेकिन मोहल्ला क्लिनिक खोला तो है ना, वहाँ पर डॉक्टर्स तो है ना, वहाँ पर मेडिसिन तो मिलते हैं ना, लेकिन कुछ चीज़ें गलती हुई है, कुछ चीज़ों में कमियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया है ये इतिहास याद करेंगे। तब देशवासी हमें ज़्यादातर जो दिल्ली वाले अगर बीजेपी की सरकार बन गए तब पता चलेगा। कहते हैं ना जो साथ में रहते हैं ना उस वक्त पता नहीं चलता, जब वो चले जाते हैं दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो वो विकास नहीं करेगी, आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे इसीलिए लगता है क्योंकि मैंने तमाम राज्य में देखा है। आप लगा लीजिए मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश लगा लीजिए, हरियाणा लगा लीजिए, यहाँ पर इन्हीं की सरकार थे, तो यहाँ पर कौन सा काम किया आपने देखा था? किसान आए थे, किसानों को किस तरीके से हरियाणा सरकार ने परेशान किया। हमने सेंट्रल में बीजेपी को दिया पूरी तरीके से, हमने देने की बात, हमने क्या देखा कि किसान कितने महीने तक यहाँ पर बैठे रहे, किसानों के लिए कौन सा काम किया, बेरोजगारी के लिए इन्होंने कौन सा काम किया, इन्होंने जो वादा किया वो पूरा किया। बीजेपी ने अभी देखे जो डंका पीट रहे देश विदेश में, अभी देखा अमेरिका से लोग किस तरीके से यात्रियों को भेजा जंजीरों में। तो ये तमाम जो वादा इन्होंने बोला था रुपया का रेट जो है वो बढ़ेगा, डॉलर का रेट कम करेंगे, क्या कर पाए? क्या ये लोग बेरोजगारी खत्म कर पाए? इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने की वादा किया, क्या कर पाए? महिला सुरक्षा की जो डंका पीट रहे हैं तो महिला सुरक्षा में ये लोग किस तरीके से कार्य किया। और सबसे बड़ी बात है दिल्ली में चुनाव थे उस दिन, अयोध्या में भी चुनाव था, मिल्कीपुरी में, क्या नाम था, मिल्कीपुर, ठीक है, वहाँ पर चुनाव था। आपने देखा किस तरीके से हुआ। दिल्ली के अंदर में तमाम बूथों में मैं जब गई थी वहाँ पर मैंने देखा है कि अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी का वो जो टेबल लगते हैं और उसमें, और जो बीजेपी का टेबल लगते हैं, बीजेपी का 4 टेबल लगे हुए थे, आम आदमी पार्टी का 1 टेबल लगे हुए थे। तो ये लोग हर जगह ये सारी चीज़ें दिखाते हैं और बीजेपी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है क्योंकि पूरा ताकत इनके हाथ में है, दिल्ली पुलिस उनके हाथ में है। सवाल करूंगी, ऐसा मान लिया जाए तो फिर ये कहीं ना कहीं हवाएं बनाई जा रही है, बिल्कुल कैसा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल हवाएं बना रहे हैं। आप भी ग्राउंड में थे, आप खुद बताइए क्या ये इस तरीके से माहौल था? ये माहौल जरूर था कि बीजेपी की सीट बढ़ेंगे, ये माहौल जरूर था, लेकिन इतना कि सरकार बना लेंगे उस तरह माहौल नहीं था। आप खुद समझे कि जिसमें 62 सीट लेके आए थे अरविंद केजरीवाल, कितना सीट कम करेंगे? कांग्रेस कुछ नहीं कर सकते, कांग्रेस वोट जरूर काट सकते, मुश्किल से 1 सीट आ सकते कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है दिल्ली के अंदर, ठीक है। मुश्किल से 1 सीट, वो भी बड़ी मुश्किल से हो सकता है, नहीं तो वो जैसा नील था ऐसे ही नील होगा। लेकिन बीजेपी 55 सीट, आप ये लगाइए ना कि बुरा बहुमत से भी ज्यादा सीट, ऐसा 8 से 55, तो आप खुद बताइए कि ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा किसी भी हद तक पॉसिबल नहीं है, ये मैं ताल ठोक के कह रही हूँ। अगर दिल्ली के अंदर ऐसा हुआ तो मैं यही बोलूँगी कि बदकिस्मती होंगे हमारी दिल्ली वालों के लिए खास करके, लेकिन जनता ने अगर उनको भेजा है, जनता अगर चाहते हैं बीजेपी को तो हम डिजर्व करते हैं कि इस तरीके से हमें सुविधा हमें मिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मिल ही नहीं सकते। जी चलिए, हमने तमाम सवाल किए और जाना कि एग्जिट पोल जो लगातार आ रहे हैं यहाँ पर, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये नहीं और ये हो सकता है, तो उसको लेकर अब लोगों के बीच में कन्फ्यूजन तो बनी हुई है, लेकिन अब 8 तारीख में ज़्यादा समय नहीं है। वही रात जिसको लेकर लगातार कहा जाता है कि कयामत की रात है, वो आज ही है और कल देखा जाएगा कि क्या होता है, कौन सत्ता में आता है, कौन सत्ता से बाहर जाता है, किसको चौका और किसको मौका मिलता है, ये देखना लाजमी होगा। अपनी राय दीजिएगा, देखते रहिए द जनता लाइव।